हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखें रसायन विज्ञान का ये जो पेपर है, इसका मैंने बोला था आप लोगों के लिए मैं 100% फुल सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो आप लोगों के से किया हुआ वादा मैं कैसे पूरा नहीं करता, और ये आप लोगों के लिए फुल वीडियो में आप लोगों का लिए आज पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ, 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल्स का। तो पूरे के पूरे 12 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये जो डी ब्रोगली समीकरण, इन सभी का सॉल्यूशन मैंने करा रखा है आप लोगों को। फिर भी देख लीजिए, डी ब्रोगली समीकरण ये होता है आप लोगों का खवाला, और आवर्त सारणी में कुल 18 होते हैं वर्ग। फिर आप लोगों की आते हैं प्रदूषण रहित ऊर्जा रहती है सूर्य की, और यहाँ पर आप लोगों की थोड़ी सी मिसप्रिंट हो जाती है 4th क्वेश्चन में। और 5th क्वेश्चन में सबसे अधिक घनत्व जल का जब रहता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। फिर है फिर ऑक्सीकारक पदार्थ है न्यूट्रॉन ग्राही। फिर है एथेनाइक एल्कोहल का IUPAC नाम है तो एथेनेल। फिर है आप लोगों का बोर मॉडल की विफलता के कारण की, तो वो है कि अणुओं की निर्माण प्रक्रिया का वर्णन नहीं कर पाया था अच्छे से वो। फिर है तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति के तत्वों की वो कहते हैं तो आवर्तीकरण कहते हैं। जल में अणु किसका संकरण होता है? ऑक्सीकरण का संकरण होता है। और फिर है हाइड्रोलीथिन का सूत्र होता है, हाइड्रोलीथेन का सूत्र होता है H2O2। ये होता है हाइड्रोलीथिन। पराबैंगनी प्रकाश का मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। फिर आप लोगों का आता है इलेक्ट्रॉनग्राही करने वाली अभिक्रिया को अपचयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्पादित करने वाली अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉनिता कहते हैं। आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, मतलब इसको लिखते कैसे हैं। हाँ, ये रही आप लोगों को इलेक्ट्रॉन स्नेही। मैं भी थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा था, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। फिर आ जाते हैं हम लोग मैचिंग पर। मैचिंग में थोड़ी सी एक शब्द के उत्तर पर। तो डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है? तो लैम्डा बराबर H इक्वल्स टू mv। फिर है सिंक क्या है? इसका आंसर अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाया है। फिर इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। उत्कृष्ट गैसों में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? तो उत्कृष्ट गैसों में इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। और एस इसमें है सिग्मा बंध है इसमें। और HClIO4 और इसमें कितने ऑक्सीकारक है? तो इसमें 7 ऑक्सीकारक हैं। और आप लोगों का भारी जल का सूत्र होता है तो D2O होता है भारी जल का सूत्र। क्रियात्मक समूह के 2 उदाहरण COOH और OH। ओके, ये हो गए उदाहरण 2। फिर है पाउली क्या है? पाउली है इलेक्ट्रॉन स्नेही। सीजियम है जो धातु है। और पाईबंद क्या है? संचरण अतिव्यापन। और फिर है ओजोन में छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है। और ऑक्सीजन जो है उप ऊर्जा स्तर है। और आयनिक हाइड्रोजन तो वो है CaH4। फिर कार्बन क्या है? कार्बन में जो है जो होती है वो sp3 संकरण की वो क्या शक्ति रहती है उसमें, मतलब बहुत सारे वो संकरण कर लेता है, बहुत सारे तत्वों को अपने साथ जोड़ लेता है, बहुत लंबी श्रृंखला बना लेता है। फिर कार्यफलन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। सिंपल वे में इसके आंसर हैं। तो देखिए, ठोस अवस्था में भौतिक में निर्वात में किसी ठोस में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही उस ठोस का कार्यफलन कहते हैं। सिंपल वे में आप लोगों का ये आंसर मैंने बता दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। फिर है मेंडलीफ के आवर्त नियम क्या है? मेंडलीफ के आवर्त नियम हम लोग अब देख लेते हैं मेंडलीफ के आवर्त नियम को। तो इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु भार में आवर्त फलन होते हैं। मतलब जो बोते हैं हमारे मेंडलीफ, उन्होंने आवर्त सारणी को तत्वों के परमाणु भार के हिसाब से लगाया था, और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु क्रमांक के हिसाब से उन्हें लगाया हुआ है। तो अब आप लोग समझ सकते हैं, इसमें थोड़ी सा मैंने अंतर भी बता दिया है डी ब्रोगली मतलब मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर। फिर आबंध कोटि की परिभाषा क्या होती है? और द्विध्रुवीय आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? तो द्विध्रुवीय आघूर्ण को हम लोग समझ लेते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये देख सकते हैं आप लोग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी को गुणनफल की विद्युत द्विध्रुवीय P मतलब P से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच के जो दूरी के गुणनफल को होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर है आप लोगों का कि
ये आप लोगों को सवाल आता है 8वां की विकर्णन संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। और अपचयन के 2 उदाहरण सहित समझाना है। तो अपचयन को उदाहरण सहित समझाते हैं हम आप लोगों को, क्योंकि अपचयन वाला सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके थोड़ी अटक गया था मैं, मतलब टंग स्लिप हो रही थी मेरी बहुत ज़्यादा। फिर वह अभिकारक जो किसी पदार्थ का अपचयन करता है अर्थात उसे ऑक्सीकारक अंक में कमी करता है, उसके ऑक्सीकारक अंक में कर अपचयन नहीं अपचायक, बड़ा चा है ना, अपचायक कहलाता है। जैसे 2NaCl2, तो इसमें Na का अपचायक हो रहा है और Cl की ऑक्सीकारकों के अंकों में कमी आ रही है। फिर 9th वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 9th वाला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाती है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आता है, हर साल वार्षिक पेपर में आता है, हर साल त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में, हर साल आता ही है आप लोगों का ये पेपर। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा देखते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिनमें ऑक्सीकारक एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिकारक कहलाते हैं। उदाहरण देंगे तो ये हो जाएगा 3 नंबर का सवाल, और उदाहरण नहीं देंगे तो ये 2 नंबर का बना रहेगा। मतलब उदाहरण भी रेडॉक्स अभिक्रिया का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अगली वीडियो में हम आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे, तो तब आप लोगों को रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण भी बताएंगे। फिर एक क्रियात्मक समूह को समझाइए, और समयावत्ता किसे कहते हैं। समयावत्ता वाला आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को 10th में भी मिला होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था कार्बन वाले चैप्टर में, 4th चैप्टर में। तो इसको देख लेते हैं हम लोग आप लोगों के 10 वाले क्वेश्चन को, कि आप लोगों के क्रियात्मक समूह क्या कहलाते हैं। कि जब कार्बन किसी कार्बनिक यौगिक के विशिष्ट प्रकार से जुड़े परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के अभिलक्षण गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह होता है। जैसे कि COH और OH आदि क्रियात्मक समूह आते हैं। क्रियात्मक समूह आप लोगों ने पढ़े भी होंगे 10th क्लास में, और 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। चलिए अब आते हैं हमारे इस पे 11th वाले 10th वाले क्वेश्चन पे। तो हो गया है। फिर 11th आता है कि एल्काइन में श्रृंखलन एवं स्थिति समयावत्ता के 2 उदाहरण से समझाना है। तो क्रोमेटोग्राफी समझाना है। तो ये 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं, एक ऐसी विधि जिसमें विलेय पदार्थ अलग अलग करने का में प्रयोग किया जाए। ऐसी विधि जिसको और विलेय पदार्थ को जो है हम अलग अलग करने में प्रयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो बिल्कुल भी। मैं देखता हूँ हम हर वीडियो में तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। भैया की वीडियो को तो लाइक कर देते, मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक नहीं करते हो, तो यार ऐसा क्यों, लाइक कर दिया करो। ठीक है, फिर आते हैं हमारे 12th वाले क्वेश्चन। तो 12th वाला क्वेश्चन में हमें जल में विलेय ऑक्सीकारक की स्रोत क्या है, और ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसों के रासायनिक नाम। तो इसके बारे में, ओजोन परत में छेद के बारे में अगर आप लोग न्यूज़ थोड़ी सी भी देखते हो तो उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, और अगर फैक्ट वगैरह देखते हो यूट्यूब शॉर्ट में तो उसके बारे में भी पता होगा। तो इसके बारे में हम बता ही देते, चलिए क्या होता है। तो इसका आंसर है कि ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC गैस कहते हैं। हाँ, आपका ये MCQs में आया था, मतलब उसमें आया था क्या बोलते हैं मैचिंग में, कि ओजोन तो CFC से मिला दिया। मतलब कि ओजोन परत का क्षरण का कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में उत्तरदायी गैस है। मतलब जो गैस है जो प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा जो होती है हमारी हैलोजन, मीथेन आदि गैसें, रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही कर रहा है। तो ये थी आप लोगों के इस वीडियो में 1 से 2 नंबर के सवाल, उनके पूरे के पूरे आंसर। और इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसलिए 1 से 2 नंबर के सवालों के आंसर ही के लिए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, जैसे रियल पेपर।